हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है वो कल्पना माथुर। डॉक्टर सुरेश बख्शी शहर के नामी साइकियाट्रिस्ट थे। वो बहुत ही सुलझे हुए इंसान भी थे। वो एक मशहूर डॉक्टर थे तो उनकी अपॉइंटमेंट बहुत ही मुश्किल से मिलती थी। कई कई दिनों की वेटिंग होती थी। कल्पना माथुर नाम की महिला भी उनकी अपॉइंटमेंट चाहती थी। वो काफी समय से ट्राई कर रही थी। एट लास्ट उन्हें मंडे का अपॉइंटमेंट मिल गया। वो सही समय पर क्लिनिक भी पहुंच गई और अपनी बारी का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में नंबर आने पर वो डॉक्टर बख्शी के कैबिन में चली गई। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते, आइए बैठिए। बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। सर, मैं कल्पना माथुर हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम सागर माथुर है। हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं। हमारी लव मैरिज थी। शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मेरे हस्बैंड का बिजनेस भी बहुत अच्छा था। हम दोनों बहुत खुश थे। फिर 2 साल बाद मेरे हस्बैंड यानी सागर के बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई। वो बड़ी मेहनत से सब कुछ ठीक करने में लग गए। वो दिन रात मेहनत करते थे और घर पर भी बहुत कम समय बिताने लगे थे। हम दोनों के बीच दूरियां आने लगी थी। पर मैंने सोचा जब यह सब प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी तो हम पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगेंगे। फिर एक दिन उनके किसी क्लाइंट ने उनसे धोखा किया और बिजनेस का सारा पैसा लेकर भाग गया। सागर को बहुत बड़ा धक्का लगा और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। मैं बुरी तरह घबरा गई। मुझे बस उस समय सागर की चिंता थी कि वो किसी तरह से ठीक हो जाए और घर वापस आ जाए। हफ्ते के ट्रीटमेंट के बाद सागर घर लौट आए। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया। फिर कुछ समय तक तो वो ठीक रहे, पर एक रात वो सपने में बड़बड़ाने लगे, मुझे पेमेंट चाहिए, मेरा पैसा दो, तुमने माल लिया है, मुझे मेरा पैसा दो। मैंने घबराकर सागर को जगाया। वो उठे तो वो पूरे पसीने में नहाए हुए थे। मैंने हैरानी से पूछा, क्या हुआ सागर, किससे पेमेंट मांग रहे हो? वो बोले, उस क्लाइंट ने मेरा माल लिया था, वो पेमेंट नहीं दे रहा, मेरा पैसा लेकर भागना चाहता है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मुझे मेरा पैसा चाहिए। मैंने उन्हें झकझोरते हुए कहा, सागर यहाँ कोई नहीं है, तुम सपना देख रहे थे, क्या हो गया तुम्हें? पर उन पर कोई असर नहीं हुआ और वो पेमेंट करने लगे। बहुत ही मुश्किल से मैंने उन्हें दोबारा सुलाया। उस रात मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने फिर अपने आप को समझाया कि यह एक सपना ही तो है, इसमें घबराने की क्या बात है। ऐसे सपने रोज रोज थोड़े ना आते हैं। सागर परेशान है इसलिए ऐसा सपना आया होगा। सागर परेशान है इसलिए ऐसा सपना आया होगा। और मैं भी सो गई। कुछ समय बाद सागर को फिर वही सपना आया। वो पागलों की तरह पेमेंट चिल्लाने लगे। मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें शांत किया। अगले दिन मैंने सागर से बात की और उन्हें समझाया, यह सब ठीक बात नहीं है सागर, तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। इस तरह तो तुम उस धोखे से कभी बाहर नहीं आ पाओगे। ये क्या कह रही हो कल्पना? मैंने कब सपने में यह सब कुछ देखा? मैं तो इतनी कोशिश से सब कुछ ठीक करने में लगा हूँ और तुम मुझे पागल साबित करना चाहती हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कल्पना। मैंने सागर को बहुत समझाने की कोशिश की पर उन्होंने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। उस दिन के बाद उन्हें सपने तो आने बंद हो गए, पर अब उन्हें पता नहीं क्या हो गया है। किसी से भी मिलते हैं तो उससे पेमेंट मांगने लगते हैं। वो अपना हो या कोई पराया इंसान, वो सबसे पेमेंट मांगने लगते हैं। लोगों ने हमसे मिलना जुलना तक बंद कर दिया। वो अकेले घर में बैठे रहते हैं, उन्हें दौरे पड़ते हैं, पेमेंट चिल्लाने लगते हैं। मैंने कई बार किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की बात की तो कहते हैं, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम मुझे मारना चाहती हो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यह कहते हुए कल्पना की आंखें भर आई। वो डॉक्टर को हाथ जोड़कर कहने लगी, प्लीज डॉक्टर, मेरे हस्बैंड को ठीक कर दो। डॉक्टर बख्शी पानी का गिलास कल्पना की तरफ सरकाते हुए बोले, प्लीज आप चुप हो जाइए, मैं आपकी पूरी तरह सहायता करूंगा। आप अपने पति सागर को लेकर मेरे क्लिनिक आ जाइए।
कल्पना ने कहा, यही तो परेशानी है डॉक्टर साहब, वो डॉक्टर के नाम से कहीं जाना ही नहीं चाहते। मैंने कई तरह से उनको यहाँ आने के लिए कहा, पर वो मुझ पर भरोसा ही नहीं कर रहे कि उनको इस समय डॉक्टर की सख्त ज़रूरत है। मैं क्या करूं डॉक्टर साहब, मैं बहुत परेशानी में हूँ। कुछ सोचते हुए डॉक्टर बख्शी बोले, आप मिस्टर सागर को कह दीजिए, मैं उनका कोई पुराना दोस्त हूँ और उनसे मिलना चाहता हूँ। पर डॉक्टर साहब, मेरे अकेले के साथ वो नहीं आएंगे, मुझ पर शक करेंगे। फिर क्या कर सकते हैं, डॉक्टर बख्शी ने कहा। कल्पना बोली, क्या आप अपनी गाड़ी और ड्राइवर को मेरे साथ भेज सकते हैं? मैं कह दूंगी कि आपने अपनी गाड़ी भेजी है उनको लाने के लिए, और मैं अपनी गाड़ी यहीं छोड़ जाती हूँ। डॉक्टर ने कहा, इस तरह से वो आ जाएंगे? कल्पना ने कहा, डॉक्टर साहब, हम कोशिश करके देख लेते हैं। फिर डॉक्टर बख्शी ने अपने ड्राइवर को फोन करके बुला लिया और कल्पना डॉक्टर की मर्सिडीज में वहां से चली गई। इसके बाद डॉक्टर बख्शी अन्य पेशेंट्स को देखने में बिजी हो गए। थोड़ी दूर जाने के बाद कल्पना ने ड्राइवर को मार्केट की तरफ जाने को कहा। मार्केट में कल्पना ने एक बड़ी सी ज्वेलरी शॉप के सामने गाड़ी रुकवाई और गाड़ी से उतर गई। मर्सिडीज देखकर गार्ड ने बहुत अच्छी तरह कल्पना का स्वागत किया। दिन का समय था तो शॉप पर ज्यादा भीड़ भाड़ तो थी नहीं। शॉप ऑनर ने खुद ही कल्पना को अटेंड किया। गुड आफ्टरनून मैम, बताइए क्या दिखाऊं? थोड़ा भारी गोल्ड सेट में कुछ दिखाइए। फिर थोड़ी देर बाद वहां भारी सेट्स का जैसे अंबार सा लग गया। कल्पना ने 5 गोल्ड सेट पसंद किए। फिर कल्पना ने जड़ाऊ कंगन दिखाने को कहा और जल्द ही कंगनों के डब्बे भी आ गए। कल्पना ने 2 कंगन की जोड़ी ली और ऐसे ही खरीदते हुए कल्पना ने 50 लाख की ज्वेलरी खरीद ली। फिर शॉप ओनर ने कहा, मैम आज ही चेन्स और रिंग्स के बेहतरीन डिजाइन आए हैं, आप पर बहुत जचेंगे। मैं दिखाता हूँ आपको, एकदम लेटेस्ट डिजाइन है। कल्पना ने कहा, नहीं काफी बिल हो गया, अब रहने दीजिए। अरे मैम आप देख लीजिए, ना पसंद आए तो मत लीजिएगा। और अब वहाँ चेन्स और रिंग्स के डब्बे खुलते जा रहे थे। कल्पना को सभी काफी पसंद आए। कल्पना ने कुछ चेन्स और हैवी डायमंड रिंग्स पसंद की जो करीब 20 लाख की थी। अब कल्पना ने ऑनर से कहा, आप बिल बनवा दीजिए प्लीज। जल्द ही सारा सामान पैक हो गया और बिल भी बनकर आ गया। कल्पना ने अपना कार्ड निकाला और पेमेंट के लिए दे दिया। मैम कार्ड में कुछ दिक्कत आ रही है शायद, आप कैश दे सकती हैं? पर मैं इतना कैश हैंडबैग में कैरी नहीं करती। आप ऐसा कीजिए, मेरा सारा सामान रख लीजिए, मैं कल आकर कैश देकर अपना सामान ले जाऊंगी। नो मैम, इसकी जरूरत नहीं, मैं अपने बेटे को आपके साथ भेज देता हूँ, आप घर जाकर कैश दे दीजिएगा। इज इट ओके मैम? यस, कल्पना ने कहा, पर अभी घर पर इतना कैश नहीं होगा, तो मैं ऐसा करती हूँ, मेरे हस्बैंड का क्लिनिक यहीं पास में ही है, मैं वहां से आपको पेमेंट करवा देती हूँ। जी मैम, ओके। यह कहकर शॉप ओनर ने अपने बेटे आकाश को कल्पना के साथ भेज दिया। सारा सामान लेकर दोनों मर्सिडीज में बैठ गए। जल्द ही गाड़ी डॉक्टर बख्शी के क्लिनिक के गेट के पास पहुंच गई। कल्पना और आकाश क्लिनिक के अंदर आए। कल्पना ने आकाश को कहा, मैं उनको फोन कर देती हूँ, आप प्लीज बैठिए। कल्पना ने डॉक्टर बख्शी का नंबर डायल किया और अपने हस्बैंड के आने की खबर दी, जबकि आकाश यह बात नहीं जानता था कि कल्पना उसको सागर बना के डॉक्टर के पास भेज रही है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने सागर यानी आकाश को कैबिन में बुलाया। कल्पना ने कहा, आप अंदर जाके पेमेंट ले लीजिए, मैं यहीं इंतजार करती हूँ। आकाश डॉक्टर के कैबिन में चला गया और कल्पना अगले ही पल सारी ज्वेलरी लेकर अपनी गाड़ी में बैठी और वहां से फरार हो गई। डॉक्टर बख्शी ने आकाश को हेलो किया और उससे हालचाल पूछा। फिर थोड़ी देर बाद आकाश ने डॉक्टर से कहा, सर वो पेमेंट करवा दीजिए। डॉक्टर बख्शी ने समझा सागर फिर से वही हरकत कर रहा है और उन्होंने कहा, ठीक है पेमेंट अभी करवा देते हैं, पहले आप ये बताइए आपको कब लगता है कि पेमेंट लेनी है? आकाश बोला, सर जब सेल होती है तो लगता है पेमेंट लेनी है, अगर शॉप पे पेमेंट नहीं हो पाती तो घर जाके पेमेंट ले लेता हूँ। ओके, पेमेंट तो घर जाकर भी ली जा सकती है, ठीक है, तो अब मुझे यह बताइए कि कितने समय से आपको लग रहा है कि पेमेंट लेनी है?
इस तरह डॉक्टर बख्शी आकाश को सागर समझकर उसकी काउंसलिंग करने में लग गए, जबकि कल्पना नाम की महिला उन्हें और ज्वेलर को चूना लगाकर वहां से चंपत हो चुकी थी। तो देखा आप सबने, दो सुलझे हुए और एक्सपीरियंस लोगों को कल्पना धोखा देकर चली गई। इस कहानी के बारे में आपका जो भी विचार है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे आज ही करवा लें, ताकि आपको नए नए स्टोरीज के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।